बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वेंडर सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा, वेंडर सेंटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब अकाउंट्स में आता है। सब अकाउंट से क्या मुराद, यानी वेंडर सेंटर में हम बनाएंगे अपने सप्लायर्स के अकाउंट या क्रेडिटर्स के अकाउंट, और जो गवर्नमेंट सेल टैक्स एजेंसी है उसका अकाउंट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, वेंडर सेंटर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और वेंडर मेन्यू में भी हमारे पास वेंडर सेंटर है। अच्छा, वेंडर बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू वेंडर में। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं डोंट शो। अच्छा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वेंडर बनाता हूँ, तो वेंडर का नाम है अहमद। ठीक हो गया, अहमद। इसके साथ हमारी डीलिंग ₹5 में, इसके हम कर्जदार हैं। 20,900 से हम पे बैलेंस है, यानी क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है। अच्छा, डेट डाल दी हमने। अब यहाँ पे इसकी कंपनी का प्रॉपर नेम अहमद एंड को, इसकी कंपनी का नाम हो गया मिस्टर अहमद। पूरा नाम क्या है, अहमद अली शाह। अच्छा, इसका एड्रेस क्या है, यानी बिल फ्रॉम एड्रेस, जो इसके एड्रेस पे जाएगा, तो हम दे देते हैं मेन रोड, मेन स्ट्रीट, ठीक है, पेशावर, पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी डिटेल भी आप डाल सकते हो, पोस्टल कोड, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, फ़ोन नंबर है हमारे पास, इसकी कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, अल्टरनेट कांटेक्ट। अगर अहमद नहीं है तो वहाँ पे अकबर होगा। अहमद का ईमेल एड्रेस है तो लिख दें, नहीं है तो खाली छोड़ दें। ठीक है। इसी तरह कार्बन कापी, ईमेल एड्रेस, चेक हम लिखेंगे तो ये, अगर इसका शिप एड्रेस, शिप फ्रॉम एड्रेस, तो वो आप लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहते या सेम है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो एज ए शिपिंग एड्रेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे इसका आएगा बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर यानी उसने हमें दिया हुआ है, हम पूछेंगे। टाइप में आ जाते हैं तो ये वेंडर क्या है, सप्लायर है, या आप इसको ऐड कर सकते हो, यानी आपने कैटेगरी बना ली कि ये पेशावर टाइप में आते हैं, यानी इसका ताल्लुक पेशावर से, तो आप एक नई टाइप भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी टाइप ऐड करनी है, फिर यहाँ से ऐड कर दें, लेट्स सपोज लाहौर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये एक जिस तरह उसको कैटेगराइज करना चाहें। ठीक है। टर्म्स है तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट टर्म्स है 1% 10, नेट 30 या 2% 10, कंसाइनमेंट ड्यू इन ऑन रिसीट। मैं कहता हूँ कि हम अपनी बनाते हैं। तमाम वेंडर से 3% 15, नेट 45, ये मैंने नाम दे दिया अपनी टर्म्स को। अब इसका मतलब क्या है कि नेट ड्यू इन 45 डेज, डिस्काउंट परसेंटेज मैं लूँगा 3%, इन नंबर ऑफ डेज कितने तक डिस्काउंट अलाउड है, 15 तक। ओके कर दे। इसके बाद किसी और के साथ कोई और टर्म होती है, फिर ऐड न्यू में आ जाए, फिर ऐड न्यू में आ जाए। ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं टैक्स क्रेडिट लिमिट। अब इस वेंडर ने हमें कहा है कि आपको 2,15,000 तक कर्ज की इजाज़त है। तो आप यहाँ पे नोटिफाई कर देते, जब आप इससे परचेजेस करते हो 2,15,000 से ऊपर जाएगा, आपको ये मैसेज देगा कोई बुक के आपकी लिमिट एक्सीड कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसकी टैक्स आईडी, अगर वेंडर ने आपको डायरेक्टली NTN नंबर वगैरह दिया हुआ है तो वो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है। अकाउंट प्री फिल, इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया अहमद, उसका बैलेंस आ गया। अच्छा, यहाँ पे देख लें, अब वेंडर्स की अपनी रिपोर्ट्स हैं। अब वेंडर का बैलेंस था तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली
ये अपने हेड में पहुंच चुका होगा अकाउंट पेबल। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मेंशन हो गया। अब इसको आप डबल क्लिक करें तो लेजर के अंदर ये अहमद का बैलेंस है। ठीक हो गया। अब अगर हम आते हैं वेंडर्स की रिपोर्ट्स पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेंडर्स एंड पेएबल है। ये आपको बता रहा है समराइज फॉर्म में। ठीक हो गया, समराइज फॉर्म में यो कब रोड़ी बचे समराइज फॉर्म में। अच्छा, इसकी डिटेल देखनी है, एजिंग डिटेल। अब देखें इसमें आपको बिल्स बताता है, यानी करंट बिल क्या है, एजिंग वाइज 1 to 30 डेज। ये आज एंटर किया है तो ये आज में आ गया, ये कल से इस कॉलम में आएगा, महीने बाद इधर आएगा, पूरी डिटेल बता रहा है। इसी तरह हमारे पास वेंडर्स की मज़ीद रिपोर्ट है, बैलेंस समरी। सिर्फ लम्प सम आपको बैलेंस बताएगा कि किस बंदे को कितने पैसे देने हैं। वेंडर बैलेंस डिटेल तो हर वेंडर की उसके नाम के साथ डिटेल आएगी। इसी तरह हमारे पास वेंडर की मज़ीद अनपेड बिल्स कितने हैं, ये अनपेड बिल्स आ गए, आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आ जाएं अकाउंट पेबल ग्राफ, तो ये आपको ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। आपने कौन से वेंडर से क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, तो ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय वेंडर आपको शो कर रहा है। अब देखें इसमें मैं एक और वेंडर का इजाफा करता हूँ, वैसे आपको रिपोर्ट अपडेट करके बताने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास है शाह है, ठीक है। अब शाह का बैलेंस है 12,500 रुपये। शाह एंड को कंपनी का नाम है, ठीक है। मिस्टर शाह आगे नाम नहीं है, ये इसका एड्रेस आ गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। इधर ये गलत जगह पे क्लिक हो जाए तो अच्छा, कॉन्टेक्ट, फ़ोन नंबर, टैक्स नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। जस्ट ओके कर देते हैं। अब देखिए जो ही वेंडर बना तो शाह का अलहदा हिसाब आ गया। इसी तरह ग्राफ में भी देखें दोनों का शेयर आ गया। अनपेड बिल्स में 2 पे अनपेड बिल्स हैं। वेंडर बैलेंस डिटेल भी आपको शो कर रहा है, वेंडर बैलेंस समरी, एजिंग डिटेल, एजिंग समरी, और आपका अकाउंट पेबल भी इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए इसके लेजर में भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह वेंडर के अंदर हम जब फॉरेन करेंसी का वेंडर बनाएंगे, यानी अब हमारे पास है तोरगुल खान है, ठीक है। अब इसके साथ हमारी लेन देन जो है ये अमेरिका में है, तो इसको हम पेमेंट्स करते हैं, इससे माल मंगवाते हैं तो यूएस डॉलर में। तो देखें ये बैलेंस ऑफ हो जाएगा, ये इसका आप ओपन, यानी फॉरेन करेंसी जब में आप डील करोगे तो फॉरेन करेंसी में क्या होगा कि आप ओपनिंग बैलेंस नहीं दे सकते, ये याद रखें। यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, वो आप फिर ट्रांजैक्शन के थ्रू डाल सकते हो, यहाँ से नहीं डाल सकते। मतलब इनके साथ ट्रांजैक्शन होगी तो तभी हम, हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शन के जनरल लेजर एंट्री के पास वो पीछे मैं बता देता हूँ, इंटर बिल के साथ आएगा। अब देखें बन गया, तब देखें इसका यूएसडी। इसी तरह हम एक और भी बना लेते हैं, क्योंकि आगे चल के फिर हमें चाहिए होगा ना। तो नवीद खान, ना नवीद शहजाद है ना, आपके साथ हमारा अफगानी करेंसी में कारोबार है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं नवीद को,
बाकी ऑप्शनल है, बाकी आप जो कुछ देना चाहते हो नहीं देना चाहते आपकी बात, ठीक है। ओके कर दिया, तो ये अफगानी है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपने वेंडर्स, क्रेडिटर्स, पेबल्स बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? यस सर, काफ़ी है। काफी